एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का 6th लेक्चर, जिसमें हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट इट्स मास, और हमें विजिबल बाउंड्रीज दिखती हैं ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एक साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं इन अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इस मिक्सचर की रहती है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के टू टाइप्स हैं, एक है सस्पेंशन और एक है कॉलॉइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो थ्रू आउट द सॉल्वेंट स्प्रेड आउट हो जाते हैं, लेकिन सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सस्पेंशन। इनके बारे में भी हमें डिटेल में बात करनी है। कॉलॉइड्स की बात करें तो कॉलॉइड्स जो हैं वो सस्पेंशन से छोटे होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं हमारे कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स, सॉरी उससे बड़े होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन से छोटे होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सस्पेंशंस की। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। सस्पेंशन सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, जो साइज होता है ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर। ठीक है, एन। अच्छा, सस्पेंशन का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही नहीं, वो बता देती हूँ। देखिए, आपने वाटर में सैंड को या फिर आप कह सकते हैं सॉइल को मिक्स किया, तो सॉइल एंड वाटर मिक्सचर एक सस्पेंशन मिक्सचर है। ठीक है, एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप देखिए, जो सॉइल और वाटर मिक्सचर है उसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं और इसलिए हमको नेकेड आइज से भी दिख जाते हैं, राइट। और ना ही वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व होते हैं वाटर से बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि सॉइल जो है वो बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, और हम नेकेड आइज से भी पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 1000 डायमीटर होते हैं। इनका साइज 1000 डायमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एंड ये हमको नेकेड आइज से भी विजिबल होते हैं, जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं। अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स का सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, चॉक वाटर मिक्सचर, आप वाटर में चॉक पाउडर मिला रहे हैं तो वो भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। मडी वाटर, सैंड पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सस्पेंशन की। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर जो है वो सेपरेटेड रहता है हमेशा इन अ सस्पेंशन, कभी भी मतलब मिक्स नहीं होता। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सैंड है या ये वाटर है। ठीक है, दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, जो कंपोनेंट्स हैं सस्पेंशन के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑफ सस्पेंशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। अब देखिए, जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जो साइज है पार्टिकल्स का वो कितना है, अभी मैंने आपको बताया 10⁻⁶ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, या फिर या फिर आप कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन के, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, बेसिकली सस्पेंशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय
फिल्ट्रेशन मेथड, राइट। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों होते हैं? अनस्टेबल इसलिए होते हैं, आपने वाटर लिया, पानी में एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी डाला, पानी में आपने थोड़ी सी सॉइल डाल दी, उसके बाद आप कुछ मिनट बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे वापस, तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और क्योंकि वो सेटल डाउन हो रहे हैं इसलिए हम कहते हैं दैट दे आर अनस्टेबल। उनका जो मतलब ये जो सस्पेंशन है ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है, अनस्टेबल मिक्सचर्स है, ठीक है। सो सस्पेंशन आर अनस्टेबल, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात थी हमारे सस्पेंशंस की। अब अगर हम देखें कि क्या सस्पेंशन जो है वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि सस्पेंशंस को अगर आप मिक्स करोगे, यानी आप एक बार स्पून से आप उसको ऐसे मिलाओगे, राइट, आप ऐसे मतलब मिक्स करोगे, राइट, तब क्या होगा, तब जो है वो बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर करेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाएंगे इसलिए वो उस टाइम पर बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करेगी। तो उसकी भी कंडीशंस है, जब तक आप उसको मिला रहे हो किसी स्पून से, ऐसे डिजोल्व कर रहे हो, लाइक मिक्स कर रहे हो आप उसको, तब वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगी। लेकिन जब आप उसको ऐसे ही छोड़ रहे हो तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और तब वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करेगी, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलॉइड्स की। Now let us talk about colloids. देखिए कॉलॉइड्स की बात की जाए तो कॉलॉइड्स जो हैं ये थोड़े अजीब से, मतलब थोड़े ऐसे होते हैं कि ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है ना उनसे तो छोटे होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं कॉलॉइड्स, ठीक है। लेकिन ये बड़े किससे होते हैं? ये बड़े होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से, यानी होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे तो ये बड़े होते हैं कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से ये छोटे होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये होते तो हेट्रोजीनियस हैं, लेकिन ये दिखने में होमोजीनियस मिक्सचर लगते हैं आपको। मतलब आप ऐसे इनका सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको लगेगा एक बार को कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप देन यू विल ऑब्जर्व कि जो पार्टिकल्स हैं कॉलॉइड्स के, दे हैव नॉट बीन डिजॉल्व्ड इन दी सॉल्वेंट, की बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हुए हैं सॉल्वेंट के साथ, इनके कंपोनेंट्स बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हुए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसी वजह से ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, दिखने में होमोजीनियस लगते हैं लेकिन असलियत में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। So they appears to be homogeneous, ठीक है, but actually they are heterogeneous, ठीक है। इनके साइज की बात करी जाए तो ये बेसिकली 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, यानी कि ये 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होते हैं, ठीक है। जो कोलॉइड सॉल्यूशन है इसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जो कोलॉइड सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं ना उनके कंपोनेंट्स को आप फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर मेथड से भी उनको मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े सस्पेंशन से छोटे होते हैं, राइट, और आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए ईजी नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा कि आप इनको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकें, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो इनमें अप्लाई नहीं होता है कॉलॉइड्स में, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना कॉलॉइड के वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन वैसे सस्पेंशन के पार्टिकल से ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए ये सेटल डाउन नहीं होते। मतलब अगर आप इनको ऐसे छोड़ोगे तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। ये इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये स्टेबल होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल,
दे आर स्टेबल, ठीक है, एंड दे डू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी आप इसमें कि लाइट बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो ये स्कैटर करेगी, ठीक है। सो कॉलॉइड्स इतने बड़े तो होते ही हैं दैट दे कैन स्कैटर अ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। और इनकी जो एबिलिटी होती है ना टू स्कैटर लाइट, इस एबिलिटी को या फिर इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय कॉलॉइड पार्टिकल्स, बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कॉलॉइड्स की, जिसके थ्रू हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो कि ये ट्रू सॉल्यूशन है कॉलॉइड सॉल्यूशन है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं आप मतलब बीम ऑफ लाइट स्कैटर करके, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस जो है ना वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ओनली कॉलॉइड पार्टिकल्स डू, आई मीन ओनली कॉलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, राइट। दैट इज वाई इस मतलब इफेक्ट के थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कॉलॉइड है या फिर एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। अब कॉलॉइड का एग्जाम्पल अगर मैं आप बोलूँ तो कॉलॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा, मिल्क एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉलॉइड्स का, ठीक है। मिल्क जो है आप उसके थ्रू इस एक्टिविटी को, जो टिंडल इफेक्ट की एक्टिविटी है वो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉलॉइड्स सस्पेंशन के बारे में। और ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस हमारे नॉर्मल होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, राइट। टू सॉल्यूशंस लाइट मतलब जो बीम ऑफ लाइट है उसे स्कैटर करते हैं या नहीं, एक बार वो जान लेते हैं। तो देखिए टू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं दैट दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारे मतलब टाइप्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।